बात कितने है हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था वो क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। मसीह ने कहा है पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। इस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। इस क्रूस की क्या बात है। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के ही चरणों में गाता रहूं मैं अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। तेरे लिए लहू बहाया। मेरे लिए लहू बहाया। यीशु तू है आशा मेरी, महिमा की आशा मेरी। यीशु तू है
आशा मेरी, महिमा की आशा मेरी, मेरा जीवन का सहारा, प्रभु तू ही मेरा आसरा, मेरा जीवन का सहारा, प्रभु तू ही मेरा आसरा, रखा हूँ अटल विश्वास प्रभु तुझ पर, यीशु तू है आशा मेरी, 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 महिमा की आशा मेरी, यीशु तू है आशा मेरी, महिमा की आशा मेरी, चाहे आए जीवन में क्लेश, या करे मुझे दुख ले, लाऊं सदा तुझ पर गिनान, पाऊं मैं तुझसे विश्राम, क्योंकि तू मेरा सहारा, प्रभु तू ही मेरा आसरा, क्योंकि तू मेरा सहारा, प्रभु तू ही मेरा आसरा, रखा हूँ अटल विश्वास प्रभु तुझ पर, यीशु तू है आशा मेरी, 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 महिमा की आशा मेरी, यीशु तू है आशा मेरी, महिमा की आशा मेरी, चाहे करे शैतान बदनाम, या करे मुझे परेशान, चाहे करे शैतान बदनाम, या करे मुझे परेशान, रहूंगा मैं निडर अटल, गाऊंगा तेरे नाम की जय, रहूंगा मैं निडर अटल, गाऊंगा तेरे नाम की जय, क्योंकि तू मेरा सहारा, प्रभु तू ही मेरा आसरा, क्योंकि तू मेरा सहारा, प्रभु तू ही मेरा आसरा, रखा हूँ अटल विश्वास प्रभु तुझ पर, यीशु तू है आशा मेरी, 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 महिमा की आशा मेरी, यीशु तू है आशा मेरी, महिमा की आशा मेरी, यीशु तू है आशा मेरी, महिमा की आशा मेरी। थैंक यू। हृदयपूर्ण धन्यवाद सुंदर गीतों के लिए स्वर्णिंग।
अभी हम लोग मिनिस्ट्री की ओर जाएंगे. इट्स ओवर टू PM George Chan and Hanson Wanilu. Okay, can you see me and hear me? Yes. Yes. Once again, it's my privilege to be here in this platform and to deliver a message from the Word of God. एक बार फिर आप लोगों के बीच में इस मंच पर स्थित होने के लिए मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और परमेश्वर का वचन बांटना भी. Today, our singer and our translator is actually showing you a wonderful background scenery, but humble, poor preacher all the way from Kerala is having a plain background. आज का गायक और अनुवादक बहुत एक सुंदर दृश्यमय स्थान में है और मैं एक प्रचारक, साधारण प्रचारक केरल से बातें कर रहा हूँ. I greet you all in the precious name of our Lord and our Savior Jesus Christ. हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबों को अभिवादन देता हूँ. Even though I couldn't fully understand the first song our beloved brother was singing, but I understood little bit that our Lord was even hanging on the cross. He was forgiving those who have done crime and guilt against him. He was actually praying for their forgiveness. यद्यपि मुझे इस हिंदी भाषा में जो पहला गीत गाया गया उसका पूरा बोल समझ में नहीं आया, फिर भी मैं ये समझा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर लटका था उस समय सभी लोगों को वो माफ कर रहा था. And this evening we are going to consider a few things about the crucifixion of our Lord Jesus Christ. और आज शाम को हम प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूसारोपण के बातों को, यानी मसीह के दुख उठाने के बातों को हम देखने I जा know रहे हैं. that we all are very much familiar with the death and the severe cross death of our Master. हम सब हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के मृत्यु और दुख उठाने के बातों को अच्छी रीति से जानते हैं. And even from among all the Christian groups, comparatively, brethren people focus very much on the crucifixion and they consider it as the central focal point of our meditation and even our worship. मसीही समुदाय में सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का दुख और इस क्रूस के मृत्यु के बारे में अगर कोई ज्यादा मनन करते हैं और ध्यान देते हैं, प्रचार करते हैं, वो ब्रदरन समूह है. Now, first of all, I would like to read John's Gospel, chapter 19, verses 6 and 7. सबसे पहला मैं आपके सामने उस वचन को पढ़ना चाहूंगा जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 6 और 7वें वचनों में पाया जाता है. All right, our beloved brother would read that in Hindi. हिंदी में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 6 और 7वें वचनों को पढ़ेंगे. जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर. पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता. यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया. Here we find that the Jewish people are in the
praetorium or in the court area of the governor Pilate. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पिलातुस के उस महल के उस आंगन में सभी लोग एकत्रित है। All those Jewish people were crying out in order that the Lord Jesus Christ must be crucified. और सभी यहूदी लोग यहाँ पर ये चिल्ला रहे थे ये कह करके कि यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। Now, in verse 7, it says that according to our own law, it is claimed by the Jewish people. They say we have a law, and according to that law, he ought to die, he must die. और यहूदी लोग यहाँ पर 7वां वचन में इस प्रकार कह रहे हैं कि हमारी एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, वो उचित है। Even though they had a law in their hands, they were asking for a Roman punishment in order to bring out on Jesus Christ, not a Jewish punishment. यहाँ पर यद्यपि यहूदी लोगों का एक व्यवस्था था, कानून था, फिर भी वे पिलातुस से मांग कर रहे हैं कि यहूदी लोगों के दंड के अनुसार नहीं, लेकिन रोमियो सरकार के दंड, प्राण दंड इसे देने के लिए वो मांग कर रहे थे। All right, remember for a while that what was the guilt they were pointing about our Lord before the Sanhedrin or even before this Roman governor? What was the guilt they were pointing towards the Jesus? यहूदी महासभा के सामने और यहाँ पर पिलातुस के सामने भी यहूदी लोग किस प्रकार का दोष प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आरोप कर रहे थे, यहाँ पर हम देख सकते हैं। They said he made equal with God or he claimed to be the son of God. और यहाँ पर वे कह रहे हैं कि वो उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया, यानी परमेश्वर के साथ तुल्य होने का दावा कर रहा है। Yes, and that was the actual guilt of Jesus they were pointing out. और ये है यीशु मसीह का दोष जो ये लोग पिलातुस से कह रहे हैं। And in English we say that was the blasphemy. Jesus Christ was blaspheming against only God, Yahweh God. और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये ईश्वर निंदा कर रहे थे करके इन लोगों का आरोप है। All right, and such a blasphemy, what was the actual punishment Jewish people ought to give? और तो जब किसी को ईश्वर निंदा करते हुए पाया जाता है तो यहूदी लोग किस प्रकार का दंड एक व्यक्ति को दे सकते हैं? And they are claiming that we have a law. According to that law, he had to die. और यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि हमारी एक कानून है, व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार ये मरने के योग्य है। What kind of a death they would give for such blasphemy? किस प्रकार का मृत्यु दंड दे सकते हैं? Such a one must be stoned to death. और ऐसा एक व्यक्ति को पथरवा करके मारा जाएगा। But they were not asking here for stoning. Rather, they were asking the permission to crucify him on a cross. And that was a punishment actually Romans were giving. और यहाँ पर वे लोग पथरवा करके उसे मारने के लिए मांग कर नहीं रहे थे, लेकिन रोमीय सरकार के अनुसार जो मृत्युदंड था क्रूस पर चढ़ा करके, उस क्रूस पर चढ़ाने के लिए वे मांग कर रहे थे। So plainly it's a contradiction, isn't it? और वास्तव में कहा जाए एक विरोधाभास है। The question is why they are asking such a Roman punishment to be brought upon Jesus Christ. तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रोमीय सरकार के अनुसार जो कानून है, उस दंड
प्रभु के ऊपर लाने के लिए वे लोग क्यों मांग कर रहे थे? Now, first of all, I would like to point out three things. Number one, they were not having the authority of capital punishment at that particular time in which they were living in Judea. तीन बातें मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला बात यह है कि यहूदा प्रदेश में, यहूदिया में इस समय इन लोगों के पास किसी को प्राणदंड देने का, मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं रखते थे। Yes, why they were not having such an authority? क्यों इन लोगों के पास ये अधिकार नहीं था? Even though they have or they had the law in them, with them in their hands, they couldn't even bring out that kind of a punishment freely. यद्यपि इन लोगों के पास व्यवस्था था, अपना कानून था, फिर भी वे लोग उस दंड किसी को दे नहीं सकते थे। Because they were slaves in that land under the Roman authorities. क्योंकि वे रोम साम्राज्य के अधीन में हो गए थे या उनके गुलाम बन गए थे। That's why now they brought Christ before the Roman authority and then begging or asking for a Roman punishment, not a Jewish punishment of stoning. इसीलिए वे रोम सरकार के सामने उसे ला करके रोम सरकार के कानून के अनुसार इसे प्राण दंड देने के लिए वे मांग कर रहे थे, यहूदियों के तरह नहीं। So, number one, they were not having the authority or right of capital punishment. तो पहला बात यह है कि किसी को प्राणदंड देने का अधिकार अब इनके पास नहीं रहा। Number two, they were slaves or under the slavery of Roman government. और अब दूसरा विषय यह है कि रोम साम्राज्य में वे लोग गुलाम जैसे अभी बन गए थे। And again, the third point I want to bring out is it was a fulfillment of an Old Testament prophecy. और तीसरा विषय ये है कि ये सब हो रहा है क्योंकि पुराना नियम में एक भविष्यवाणी थी। Now, in Genesis 49 verse 10, we read like this. Genesis 49:10. उत्पत्ति के पुस्तक 49 अध्याय और उसका 10वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। उत्पत्ति 49 और 10। Would you read, brother, that? जब तक शीलो न आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। Is it okay? The same. The scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until Shiloh comes. जब तक शीलो न आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। It's in negative sense, the actual meaning, the real lawgiver, the real possessor, until that word Shiloh means possessor, or whose actually the inheritance belongs to, such a one, until and unless he comes, till then the authority of ruling scepter will not pass away from him. यहाँ पर 10वां वचन में हम पढ़ते हैं, जब तक शीलो ना आए। ये शीलो जो है इसका मतलब ये होता है कि जो वारिस है, जो अधिकारी है, जिनके पास राज्य चलाने का क्षमता है, वो जब तक ना आएगा तब तक यहूदा से राजदंड ना छूटेगा। Very good. But the question is, once such a person comes, then automatically their authority is being
thrown away or cancelled. In other words, automatically, when the real possessor comes, their authority will be taken away from them. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब जो अधिकारी है, जो वारिस है, जो व्यवस्था देने वाला है, वो जब आएगा, यहूदी लोगों से ये राजदंड छूट जाएगा, अधिकार। Now look very carefully. There is standing in front of them one man, Jesus Christ. And after all, bringing the real Shiloh before the governor, they were together asking permission so that they will get him to be crucified. What does it mean? Their अब authority has been gone away from him, from Judah. यहाँ पर यहूदी लोग जिनके पास व्यवस्था है, वे लोग रोम सरकार के उस हाकिम के आंगन में खड़े हैं और वे रोम सरकार के अनुसार जो मृत्युदंड है, उस मृत्युदंड प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए मांगते हैं। क्यों? क्योंकि अब इन लोगों का हाथ में जो अधिकार था, वो इनसे अधिकार चला गया है। Very good. So 3 points we have looked into. One, तो हम they lost their authority of capital punishment. Dusara, they were slaves. And Tisara, it was an actual fulfillment of this wonderful prophecy, which was given by, of course, uttered by Father Jacob when he was blessing all his sons. In due time, Judah had been brought before him, and he uttered this prophecy. And in the wider meaning, Judah means all the Judaistic people. Now, in the right time, when Shiloh, when the possessor came, they totally lost their authority. तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 बातों को हमने देखा, 3 बिंदु। पहला ये है, यहूदी लोगों का जो अधिकार था वो उनका हाथ से छीन लिया गया, मतलब चला गया। दूसरा हमने देखा कि वे किसी को प्राणदंड नहीं दे सकते हैं, और वे क्योंकि वे उस रोम सरकार का गुलाम बन गए थे। और तीसरा बिंदु ये है कि पुराना नियम का एक भविष्यवाणी का यहाँ पर पूरा हो रहा है, और इस कारण ये सब ऐसा हुआ है। और जैसे कि याकूब ने अपने पुत्रों को आशीर्वाद कर रहा था, वैसे एक एक करके जब आशीष दे रहा था, जब यहूदा उसके सामने आया और यहूदा के बारे में इस प्रकार का आशीष वचन उन्होंने दिया था। Thank you. Now we know that even the crucifixion, such a method of killing a culprit or a guilty man, has been brought by Babylonians and Greece people, Assyrians, but only Roman people added such cruelty along with this mode of killing. हम पुराना नियम में देखते हैं कि अश्शूर के जो लोग थे, वे भी बहुत ही क्रूर प्रकार का, बहुत ही पाशविक अत्याचार लोगों से करते थे, दंड देते थे। और रोमी सरकार भी इस तरह का एक प्राण दंड देते थे क्रूस पर चढ़ा करके। और यहाँ पर ये लोग वही क्रूस पर चढ़ाने का मांग यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं। So much more cruelty added by Romans. Just prior to the actual crucifixion, they used to flog, whip, or scourge the victim all throughout the way. रोमी सरकार के अनुसार ये था कि एक अपराधी को बहुत ही यातना दिया जाता था। क्रूस पर चढ़ाने के पहले कोड़े लगाए जाते थे, और जिसके द्वारा बहुत ही अत्याचार उस व्यक्ति के साथ किया जाता था। They were having two aims, two goals.
Roman people did all kind of cruelty or added along with this actual crucifixion all sorts of cruelty with two goals. रोमी लोग जो है दो देवताओं को वो खुश करने के लिए एक एक अपराधी को जिस प्रकार का यातना देते थे और वो बहुत ही भयंकर था. Yeah, with the aim that no people, citizen should act anything against their government. और can you repeat please? Yeah, thank you. Romans were insisting that no citizen should act or do any crime against the Roman government. रोमी सरकार का कानून ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति रोम सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता. So it was introduced in such a fearful way before the people. तो लोगों के सामने ये सारे बातों को बहुत ही भयानक रूप से रखा जाता था. All right. Even Roman historian named Cicero. Cicero was a Roman historian. He himself even wrote the cruelty of the crucifixion. और रोमी इतिहास लेखक जो है जिसका नाम है सिसेरो, उसने रोमी सरकार के द्वारा जो मृत्यु दंड दिया जाता था उसका जो उपद्रव वो करता था उसके बारे में वो इस प्रकार लिखते हैं. And Cicero wrote the crucifixion was most cruel and also it was fearful, dreadful. और सिसेरो ने इस प्रकार लिखा है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक था और बहुत ही दुखदायक था, यातनादायक था. And also he wrote, it only it was given to slaves only. ये सारे जो दंड दिया जाता था इस प्रकार का सिर्फ गुलामों को ही दिया जाता था. And not to a Roman citizen. Roman citizen they never crucify. और कोई भी रोमी नागरिक को वे कभी भी क्रूस पर नहीं चढ़ाते. Even binding with cords or rope, if you are binding a Roman citizen, it is unlawful. You will get severe punishment. और अगर कोई किसी रोमी नागरिक को आप सिर्फ बांधेंगे भी, पकड़ करके बांध लेंगे तो वो भी बहुत बड़ा अपराध के रूप में लिया जाता था. And if you beat with rod a Roman citizen, then it is a serious crime and you will be put in jail for years together. अगर कोई रोमी नागरिक को आप मारेंगे, पीटेंगे छड़ी के द्वारा, तो आपको कई साल तक जेल खाना में बंद रहना पड़ेगा. And Cicero is writing thirdly that if you try to kill or murder an actual Roman, is considered as a small boy trying to kill his own father. What would be the punishment? That much serious this crime, trying to kill, or if you murder a Roman citizen, Roman government consider that as a son killing his own father. तो उस रोमी इतिहास लेखक सिसेरो इस प्रकार लिखते हैं कि एक रोमी नागरिक को अगर इसी प्रकार का कोई प्राण दंड दिया जाता है तो उससे हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि एक बेटा ने अपने बाप का कत्ल किया हो, उसका हत्या किया हो, उसके बराबर वो लिया जाएगा. Now, from this 3 + 2 things we have noted, secondly, we can understand the cruelty of the crucifixion, how
cruel it was. It was only given to trodden down slaves only. तो इन सारे बातों से हम इस अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार खतरनाक रीति से, भयानक रीति से इन गुलामों को इस प्रकार का दंड दिया जाता था। Now, thirdly, we want to look into the shape of the cross. Actual shape of the cross. और तीसरा हम वो देखने जा रहे हैं क्रूस का जो आकार था वो किस प्रकार का था। There are three famous shapes are given by historians. और इतिहास लेखकों के द्वारा 3 प्रसिद्ध आकार क्रूस का दिया जाता है। Of course, number one is the sign of the cross, plus sign. और सबसे पहला जो है एक प्लस साइन जो है उसके अनुसार है। Its name is capitata or imisa. और इसका नाम है कैपिटाटा or imisa. या इमिसा। Okay, let us forget imisa and take capitata. तो इमिसा को हम भूल जाएं, कैपिटाटा को लेंगे। Only because of the top portion that is known as the cap of the cross. Cap of the cross. यहाँ पर जो देख रहे हैं वो जो ऊपर का जो भाग है उसको क्रूस का टोप कहा जाता है। This is the first cross. क्रूस का ये पहला क्रूस है। And historians show another cross. और इतिहास लेखक दूसरा एक क्रूस को दिखाते हैं। They tell it commissa. और वे कहते हैं उसे कोमिसा। Why? Because there is no cap to the upper portion. क्योंकि उसमें क्रूस का ऊपरी हिस्सा नहीं है। Only just like T letter in English alphabet. जैसे अंग्रेजी भाषा में एक टी अक्षर होता है उसी रीति का। This is commissa. यह है कोमिसा। And third cross was there. और तीसरा क्रूस जो था that was known as Andrew's cross. और इसे एंड्रूस का क्रूस कहा जाता था। Why? Because the follower, the disciple or apostle Andrews being martyr or killed an into mark like cross. From that time onwards, this type of cross has been known as the Andrew's cross. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का एक चेला जो अंद्रियास था उसे इस प्रकार के क्रूस पर चढ़ाया गया था, इसके कारण इस क्रूस का नाम अंद्रियास का क्रूस कहा जाता है। All right, there are other forms of the cross, actual cross, but major forms or shapes of the cross were these three. और भी कई प्रकार के क्रूस था, लेकिन सबसे प्रमुख क्रूस यही था, ये 3। Okay, out of these 3 shapes, which one we prefer? और ये तीनों से कौन सा हम लेंगे? Or which one you think that on which Christ Jesus being crucified? तो आप क्या सोच रहे हैं कि इन तीनों क्रूसों से कौन सा क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया होगा? In the Latin language, capitata or commissa. Third one we know Andrew's cross. Which one do you prefer? तो जैसे हमने देखा कैपिटाटा या कोमिसा और तीसरा अंद्रियास का क्रूस, ये तीनों में से कौन सा क्रूस प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया था? We just leave out the third one because it was in a later time, maybe right from the time of Andrew's crucifixion or martyrdom. The Andrew's cross became famous. So we just leave it out. बाद में आया था जब अंद्रियास को क्रूस पर चढ़ाया गया था, इसीलिए उसे हम छोड़ देंगे। All right, the second one also we just leave out because it doesn't have a cap or the top portion upward. इसीलिए दूसरा क्रूस भी हम छोड़ देंगे क्योंकि उस क्रूस का ऊपर हिस्सा यानी उसका टोप नहीं था। And my question is, why do we then prefer the first one
Imisa or Kapitata was the actual shape of the cross on which our Lord was crucified. तो हम लोग क्यों ये सोच रहे हैं कि पहला क्रूस जो है, जो कैपिटा था क्रूस, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया था, Why do we prefer? क्यों हम इसे ले रहे हैं? Anybody, many people are attending, many beloved saints are attending, at least one, please come on and tell the answer. तो आप जितने भी हैं, आप में से कोई भी एक इसका जवाब दे सकते हैं, कृपया। There was a board written and placed by Pilate that this man was claiming himself to be the king of the Jews. So, king of the Jew, that was the written board Pilate kept over the cross. तो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसके क्रूस के ऊपर एक लेखा जो पिलातुस ने लिख करके टांगा था कि वो यहूदियों का राजा है। If the cross was just commissar shape, T shape, where would have been this kind of writing place? अगर वो क्रूस अंग्रेजी अक्षर का टी शेप में होता तो आप उस लेख को कहाँ टांग सकते थे? And that's why we prefer that this was the actual shape of the cross on which our Lord Jesus Christ was crucified. इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को इस ऐसा एक क्रूस पर चढ़ाया गया था। And then the cross was having two pieces, a lengthy beam. This is somehow the middle portion, the lengthy one, and a shorter one known as antenna. This was the small piece of wood, and the top to down was the lengthy size of wooden piece. और क्रूस का जो था एक लंबा सा काठ और दूसरा जो है छोटा सा काठ। जो लंबा था वो जमीन पर उसे गाड़ा जाता था और जो छोटा था उसको क्रूस पर लटकाया जाता था। The lemba one would already been carried into the place of crucifixion either by some other slaves or somebody, and that would be taken care of by the Roman government or the soldiers themselves. ये जो लंबा काठ था क्रूस का, वो लंबा काठ रोम सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया, कोई भी सिपाही या कोई भी व्यक्ति के द्वारा उस जगह पहुंचाया जाता था जहां पर उन लोगों को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। But only the small piece, the antenna, that small piece of wood only been compelled and allowed the victim to be bearing till the point of crucifixion. लेकिन उससे जो छोटा सा काठ था उसे उस अपराधी के द्वारा उस जगह तक लेने के लिए वे लोग चाहते थे जिनको वहां पर चढ़ाया जाएगा क्रूस पर। This is an important difference because in most of the pictures, even films, we find that the whole portion of the cross was carried by the victim. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानने के लिए, क्योंकि अगर आप कोई चित्र में भी देखेंगे या कोई फिल्म में देखेंगे तो वही की दिखेगा कि आप इस प्रकार का एक क्रूस कोई अपराधी लेकर के जा रहा है। But bear in mind that only the small piece only being carried by the victim actually. लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि ऊपर का जो हिस्सा रहता था ये इसी को ही वो व्यक्ति लेकर के जाते थे। And if that is true, then our Lord was also bearing the small wooden piece of the cross
only till the point of crucifixion, that is Golgotha. अब तब अगर वो सच है तो हमारा प्रभु भी वही छोटा सा उस लकड़ी को या काठ को लेकर के उस जगह तक लेके गया जहां पर उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। And fourthly, I want to tell you that what are the guilt, what are the crime of this victim would be written on a placard or a board, and it was actually tied in the neck of this victim. और कोई भी व्यक्ति जिसे क्रूस पर जब चढ़ाया जाता था या इस प्रकार का दंड दिया जाता था, वे उसका शिकायत, उनका जितना भी आरोप होगा, दोषारोपण, ये सब एक लकड़ी में एक लकड़ी के तख्त पर, board like black board or a white board like, एक तख्त पर लिख कर उसका गर्दन में उसे टांगा जाता था। And if the victim is so tired and if he cannot bear that, both the board on which all the guilt of this person is written and also bearing the small wooden piece of the cross, then from the court, one soldier or an officer would go in front and display this board, and then he read out all the guilt and crime of this fellow in a louder way, loud voice, in the forefront of the procession. तो अगर ये जो मरीज जिसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा वो बहुत ही थका हुआ है और बिल्कुल उसके कोई ताकत नहीं है, ये काठ को अपने ऊपर लेकर के और ये जो दोषारोप लिखा हुआ वो जो तख्तियां है उसे लेने जाने के लिए, तो उसके सामने एक सिपाही उसे पकड़ करके लेगा। और कभी कभी ये होता है कि वो सिपाही सबके सामने इसका दोष क्या है पढ़कर सुनाता था भी। Now, even though the place of actual crucifixion, suppose it is very near, this Roman government will not prefer to go through that shortcut way, but rather they prefer the most thickly populated city pathway. और अगर जहां एक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा वो बहुत ही नजदीक स्थान में होगा, फिर भी उस नजदीक रास्ते से होकर उस व्यक्ति को नहीं लेके जाएंगे। वे लोग वहां लेके जाएंगे जहां पर लोग रहते हैं, और ताकि सब लोग इस व्यक्ति को देखें कि किस दोष के कारण इसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए लिया जा रहा है। So I have already answered this question, that why they prefer such thickly populated highways to go to the actual place of crucifixion, because they wanted the people, nobody should turn against their rule, and their law is so iron-like law. These two things must be implemented upon the hearts and mindsets of the people. That's why they prefer all these kinds of things. रोम सरकार का कानून जो था इतना कड़क था कि वे चाहते थे कि सब लोग ये जाने कि जो अपराध करता है, जो नियम का उल्लंघन करता है, उसे इस प्रकार का सजा दिया जाता है। सब लोग जाने और सब लोग देखें, इसीलिए जहां लोग रहते हैं उसी जगह से एक लंबा रास्ता से होकर उस व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाते थे। And one more thing, this procession, right from the starting till they reach the actual place of crucifixion, that both sides, at least 2 or 3 strong soldiers would be there with the whip in their hands. And while they go, while the front, the sipahi who goes before this procession, while that fellow read out the guilt,
these two people, two soldiers would whip, scourge, or flog this fellow all through the pathway. और ऐसा भी होता था कि जब किसी को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लिया जाता था, उसके दोनों बाजू में दो सिपाही खड़े रहते थे, उनके हाथ में चाबुक रहता था, और जब जब रास्ते में ये सामने वाला सिपाही इस व्यक्ति का अपराध को पढ़ता था, तब ये दो बाजू में जो खड़े हैं सिपाही चाबुक लेकर उसे कोड़े से और भी पीटते रहेंगे, मारते रहेंगे, प्रहार करते रहेंगे। We know that the end part of this 4 or 5 or 6 pieces of the whip, it has tied tightly with the pieces of sharp-edged bonds and the hooks and other lead like things which will be so sharpened enough to plunge into the body, and as they take with much power back, and with all these hooks will go in and the flesh will be thrown away from the body of the victim. और जैसे हम जानते हैं कि ये रोमी लोगों का जो कोड़े दिया जाता था अपराधियों को, इस कोड़े के हार में बहुत ही नोकीला हड्डियां को बांधते थे, जिसके द्वारा जब किसी के पीठ पर या शरीर पर ये कोड़े लगाया जाता था, ये नोकीला दांत जैसे या हड्डी जैसे हड्डी जो है उसके शरीर में प्रवेश करता था और उससे मांस भी निकल जाता था। Yeah, then they with all the force they pull it back and then the pieces of flesh would be thrown away. और जब वे लोग उसको निकालते थे उसके शरीर से बहुत ही खतरनाक रीति से उसको ऐसे खींचते थे कि उसका शरीर से मांस भी निकल जाता था। Sometimes the veins are broken and fully bleeding all throughout the. I cannot explain the faces of such victims, rather just remember about the body, so that most of the major veins and smaller veins would be broken and there would be bleeding right from top till the tip of the toe. और कभी कभी ऐसे होता था कि उसका जो लहू बहने का जो धमनियां होता है वो भी फट जाता था और पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता था। Now just imagine even such advanced period of time in operation surgical, in the operation theaters, doctors are finding it very difficult if blood is coming out, they cannot do anything, and many cases of death even happening even today in our most advanced hospitals in the surgery cases. अगर किसी व्यक्ति का शरीर से इतना खून बहेगा तो आजकल के उन्नत आधुनिक चिकित्सा प्रणाली होने के बावजूद डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाते हैं उस लहू खून बहना बंद करने के लिए, और बहुत सारे मरीज जो मर जाते हैं। And then just imagine that if it is 3 kilometers away, the actual crucifixion place, most of the victims, because of this whipping, they would almost die on the way, even sometimes before the actual crucifixion take place. अगर एक अपराधी को 3 किलोमीटर चलाया जाएगा तो उसको जिस प्रकार का यातना रास्ता भर दिया जाता है उसके कारण बहुत सारे मरीज वहां ऐसे मर जाते थे, क्रूस पर क्या चढ़ाएंगे उनको। In the case of our Lord Jesus Christ, before entrusting with the centurion that he should be crucified, the scourging, whipping has already been taken place prior to that. तो
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए जाने का जो पूरा उत्तरदायित्व एक सूबेदार को दिया गया था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जाने के पहले ही उसके ऊपर कोड़े लगवाया गया था। And पहले then ही only, secondly, the soldiers, all soldiers brought him to their own place, their own military station, and did all the unwanted ridiculing and all kinds of actions against him. और सिपाहियों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जगह में लेकर के उसके हर प्रकार का निंदा और हर प्रकार का अपमान और हर प्रकार का उपद्रव उसके साथ वे लोग किए। And okay, then fifthly, after reaching to the actual place of crucifixion, जहां पर क्रूस पर चढ़ाया जाएगा उस जगह में पहुंचने के बाद already this lengthy beam would be already been erected there. और वहां पर जो लंबा सा काठ है क्रूस का, उस काठ को वहां पर गाड़ा जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। Then with the small beam only the victim is reaching there on that spot. और उसका ऊपर जो छोटा सा काठ है उसे लेकर के अपराधी वहां पर पहुंचता है। So first of all, they will place this small beam on the ground and throw this fellow over it. और सबसे पहला क्या करेंगे, वे लोग जब उस जगह में पहुंचेंगे उसे उस काठ के साथ ऐसे धकेल देंगे कि वो ऐसी जबरदस्त वहां पर गिरेगा। And they will bind along with his shoulders and this neck portion with the shoulders, the side portion of the chest, and bind it towards the middle portion of the small beam. और इस छोटा काठ के पूरा बीचों बीच उसका कंधा को और ऐसे हाथ को ऐसे बांध देते थे। And shoulder and chest portion together they will bind him. और उसका उनका जो कंधे पे और छाती को लेकर के वे लोग उसे बांध देते थे। Then they will stretch both his hands into two sides. और दोनों हाथ को दोनों तरफ करके वे लोग बांध देते थे। And 3 to 7 inches lengthy iron rod would be piercing this side, not here, not here, not here. I don't believe that the nail was pierced here, as we find in so many pictures. It's a gallet, but actual nail is piercing here only. तो जब उसके बाद 3 से 7 इंच के जो कीले होते थे, उस कीलों से वे लोग यहाँ पर नहीं लेकिन यहाँ ही वे लोग मारते थे, कीलों से ठोकते। If the nail is pierced here, after hanging the full body, it will easily, come down. Rather, this is the portion where the nail is pierced. क्योंकि अगर इसी में वे लोग कीले ठोकेंगे तो क्रूस पर लटकाने के बाद पूरा शरीर नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये उस भार को रख नहीं सकेगा। लेकिन यहाँ पर रहने से पूरा शरीर का वजन वो ले सकता है। And then not the whole cross is placed down and then nailing, rather that is also according to believable, authoritative, historical source, the small beam only, because already they erected the lengthy beam, and this all process at the point of the crucifixion is going along with the small beam only. Remember that it is already been erected there. तो उस क्रूस का जो लंबा सा काठ है वो पहले से ही गाड़ दिया गया है, इसीलिए छोटा सा काठ में भी, काठ के ऊपर ही इस मरीज को वहां पर
कीलों से ठोका जाता है। Why I am telling all this? Because till I've gone through such authoritative historical sources, I also believed that the victim was carrying the whole cross all throughout the procession. Number one. Number two, I also believed gallantly that nail was piercing here. But then only my eyes were opened up. मैं ये सारे बात कहने का मतलब यह है कि बहुत ही विलम्ब से ही मुझे ये सारे जानकारी मिला है कि मैं पहले सोचता था कि प्रभु यीशु मसीह के इस हाथ में कीलों से ठुके गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह पूरा क्रूस को उठा करके नहीं लिया था, हालांकि लेकिन उसका जो छोटा काट है उसे ही लेकर के गया था। So number one, binding shoulders and hands together. और सबसे पहला उसका छाती और कंधा को मिला करके उस काठ में बांध देते थे। Number two, nailing to the shorter beam, antenna of the cross. वे लोग उस छोटा सा काठ में ही उसका हाथ को टांग करके और कीलों से ठोक देते थे। Thirdly, ascension of the cross, lifting up of the cross. और तीसरा, उस क्रूस को ऊपर उठाना। And that is also the small beam, this body, because the lengthy beam is already erected there standing, on which along with the body, the smaller piece would be lifted up, ascended, and then they will be fixing. This is also a new understanding of mine. क्योंकि लंबा सा काठ वहां पहले से गाढ़ा गया है, इसीलिए वो छोटा सा काठ जो है उसे उस मरीज के साथ ऊपर उठाया जाता था। So that is the third point, ascension of the cross. The patibulum means antenna, the shorter beam will be lifted up and joining to the lengthy main beam. That is known as the ascension of the cross. तो जो उस क्रूस पर चढ़ाया जाएगा उसे उस छोटा सा काठ में से होकर ऊपर तक उठाया जाता था, चढ़ाया जाता था। That would be in the middle portion of the main lengthy wood or beam. There will be a small piece of wood known as sedile. There the body is placed, fitting to the main beam. और यहाँ पर एक ऐसा छोटा सा एक लकड़ी का पीस वे वहां रखते थे जिसको सेडिला कहते हैं, और उसे उस लंबा सा काठ में उसको जॉइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। But in our Lord's case, prior to this, one thing has already been taken place. लेकिन हमारा प्रभु के संबंध में इससे पहले ही कुछ काम को किया गया था। Because the soldiers understood he was so tired. क्योंकि सिपाहियों को ये पता चल गया था कि बहुत ही थक गए हैं वे। In our Lord's case, there were 4 soldiers. हमारे प्रभु के संबंध में हम देखते हैं कि 4 सिपाही थे। But a centurion must understand the time when the culprit or the victim died. Then the centurion, such a highest official, should testify the time of the death of the victim before the Roman governor. That's why that crucifixion as a whole entrusted with the highest official known as centurion, 100 soldiers, top authority. तो यहाँ पर जो सूबेदार रहता था, उस सूबेदार को सारे घटना उस रोमी हाकिम के सामने पेश करना था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस के उत्तरदायित्व एक सूबेदार को दिया गया था, जो सूबेदार 100 सिपाहियों के ऊपर अधिकारी थे, और वे सारे बातों को देखकर प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का सही समय
उसे Hmm. बताने का था। And then in our Lord's case, these cruel soldiers understood, oh, he was so tired. So what did they do? Before the ascension of the cross, they gave him myrrh mixed with what? Gall, or, myrrh mixed with gall. They wanted to give him to drink. तो हम देखते हैं कि ये सिपाही लोगों को ये पता चला कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही थक गए हैं और ये सारी यातना को झेल नहीं पाएंगे, इसीलिए क्रूस पर चढ़ाने के पहले उन्हें उस पित्त मिश्रित कड़वा रस दिया गया था। Right. Myrrh mixed with vinegar which our sisters and mamas using in the kitchen, not such vinegar, but kumukuma already intoxicated vinegar with myrrh, the bitter drink. But our Lord did not drink it after tasting it, touched at the tip of his tongue, then he didn't want to drink it. यद्यपि उनको ये रस दिया गया पीने के लिए, उनका कष्ट को थोड़ा कम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उससे चखा लेकिन नहीं पिया। So the first part is the sufferings of our Lord Jesus Christ with the hands of sinners people. तो पापियों के हाथ में प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार दुख उठाया, ये सब हम पहला भाग में देखते हैं। And the second 3 long hours here waiting or coming, that's the hands of God the Father himself was so severe upon his only son. क्रूस पर चढ़ने के 3 घंटा, अगला 3 घंटा ऐसा कि कठिन समय था जहां पर हमारा परमेश्वर का उस हाथ प्रभु के ऊपर बहुत ही भारी था। But that was not seen by any human beings because severe darkness covered the whole place. लेकिन कोई भी व्यक्ति उस घटना को नहीं देख पाया क्योंकि उस समय पूरा अंधकार छा गया था चारों ओर। Where Father only dealt with his son, but not as a son, but as the representative of all the sinners of the whole world in all generation. So God the Father has seen on the cross only sin, not his only son. पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के साथ, लेकिन पुत्र नहीं, लेकिन सब मानव जाति का प्रतिनिधि के रूप में प्रभु यीशु मसीह को जब वो ताड़ना दे रहा था, किसी ने नहीं देखा, सिर्फ परमेश्वर ही देखा। और वो हम सबों का, वो अपने पुत्र को नहीं देख रहा था, लेकिन सब मनुष्य जाति का पाप का कूड़ा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लादा गया था। Yes, 2 Corinthians 5:21, he made his only son sin in order that we might be made righteousness in his son. दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 21 पद में, 21 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। So quite often many people, even at the time of worship, they say Jesus Christ has been nailed, his hands and legs were nailed in order to remove my sin. It's a gallop only. जब विश्वासी लोग आराधना में भी कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ और पांव किलों से ठोके गए ताकि मेरे पाप के कारण ये On his face people spat because of my sin. मेरे पापों के लिए प्रभु के ऊपर थूका गया। But it's only a half side only. The real picture is on the cross, Father placed all eternal hellfire of all sinners upon him, and he became a substitute for us on the cross. ये सब तो उस सारे दुख का,
एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन सब विषय जो है परमेश्वर अपने पुत्र के ऊपर हमारे प्रतिनिधि के रूप में जब वो क्रूस पर चढ़ा, उसके ऊपर हमारा सब पाप लाद दिया। What a love of God towards us sinners. Let us continue to praise Him and live for Him and love Him for His great love. परमेश्वर का उस महान प्रेम के सामने आइए हम सिर झुकाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके सामने दंडवत करें, उससे प्रेम करें और उसके लिए जीवन बिताएं। May the Lord help us. Only a beginning is a deep subject, and thank you for the excellent, one more time, the excellent translation of Pani Bai. और परमेश्वर का वचन हमारे लिए परमेश्वर आशीषित करे, और सभी बातों के लिए अनुवाद के लिए प्रभु का धन्यवाद।